अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब बख़ैर व आफ़ियत होंगे। आज हम उर्दू ज़ुबान की तीसरी का एक और सबक नज़्म की सूरत में पढ़ने जा रहे हैं। ये सबक है दाल की फ़रियाद। फ़रियाद के माने आते हैं पुकार। दाल की फ़रियाद इसके माने होंगे कि दाल की पुकार। दाल की क्या पुकार है उसको हम आज पढ़ने जा रहे हैं। और ये नज़्म की सूरत में शायर ने बहुत अच्छी बात बताई है और ये दिल को लगने वाली बात है कि एक दाल किस मरहले से गुज़रती है और कैसे कैसे हो कर के इंसानों के खाने पर वो आती है और दस्तरख़्वान पर सजती है और लोग उसे बड़ा लुत्फ़ उठाते हैं। लेकिन इसके पीछे की जो कारस्तानी है इंसान उसे गौर से नहीं देखता। अगर उन चीज़ों पर गौर करे तो अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र का जज्बा बहुत अच्छी तरीक़े से पैदा हो जाएगा। और ये सिर्फ़ दाल की ही नहीं बात है बल्कि और भी चीज़ें जो इंसान इस्तेमाल करता है उनके पीछे की कारस्तानियों को देखें कि अल्लाह ताला ने किस तरीक़े से इन चीज़ों को पैदा किया, बनाया और उसके बाद हज़ार मशक्क़त वो चीज़ें उठाती हुई फिर हमारे पास पहुंचती हैं। लेकिन हम इंसान इतने नाशुक्रे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा नहीं करते। इसको अगर हम शुक्र के जज्बे से पढ़ेंगे तो पढ़ाई की पढ़ाई भी हो जाएगी और अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों पर शुक्र करना भी हमें आ जाएगा। तो चलिए बिला ताख़ीर इस सबक को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाल की फ़रियाद। फ़रियाद के माने पुकार, दाल की पुकार। दाल की फ़रियाद। गरज़, आफ़ात, बरी, बा पर ज़बर पढ़िएगा, बरी, गहवारा, वतन, ज़ारी, मुक़द्दमा। मुक़द्दमा और मुक़द्दिमा दोनों होता है। गज़ब, ढाया, गज़ब ढाया। हवास, सितम। इनके मानी देख लेते हैं। गरज़ के माने आते हैं मतलब ज़रूरत। आफ़ात, आफ़त की जमा है, आसमानी हादसात। बरी, आज़ाद बेगुनाह। गहवारा, महद, गोद, बच्चों के सुलाने का झूला। वतन, पैदा होने की और रहने की जगह, हिंदी में जन्मभूमि कहते हैं इसे। ज़ारी, गिरिया, रोना। मुक़द्दिमा, दाल के ज़ेर के साथ, इसके माने आएंगे आगे चलने वाला। और मुक़द्दमा, दाल पर ज़बर के साथ, इसके माने आएंगे दावा वारदात। गज़ब ढाया, फ़साद बर्पा किया, फ़साद किया मतलब। हवास, हवास होश। सितम, जुल्म। एक लड़की बघारती है दाल। एक लड़की बघारती है दाल, दाल करती है अर्ज़ यूँ अहवाल। अलिफ पर ज़बर पढ़िएगा, अहवाल। एक दिन था हरी भरी थी मैं, एक दिन था हरी भरी थी मैं, सारी आफ़ात से बरी थी मैं। था हरा खेत मेरा गहवारा, था हरा खेत मेरा गहवारा। वह वतन था मुझे बहुत प्यारा, पानी पी पी के थी मैं लहराती, पानी पी पी के थी मैं लहराती। धूप लेती कभी हवा खाती, मेघ बरसता था झोंके आते थे, मेघ बरसता था
झोंके आते थे, गोदियों में मुझे खिलाते थे। खे के नीचे ज़ेर पड़िएगा। गोदियों में मुझे खिलाते थे, यही सूरज ज़मीन थे माँ बाबा, मुझसे करते थे नेक बर्तावा। यही सूरज ज़मीन थे माँ बाबा, मुझसे करते थे नेक बर्तावा। जब किया मुझको पाल पोस बड़ा, जब किया मुझको पाल पोस बड़ा, आह ज़ालिम किसान आन पड़ा, आह ज़ालिम किसान आन पड़ा। जब किया गई तकदीर यक बयक जो पलट, गई तकदीर यक बयक जो पलट। इसको यक पढ़िएगा, एक नहीं पढ़िएगा। गई तकदीर यक बयक जो पलट, खेत का खेत कर दिया तलपट। खूब लूटा धड़ी धड़ी करके, खूब लूटा धड़ी धड़ी करके, मुझको गोनों में ले गए भर के, मुझको गोनों में ले गए भर के। हो गई दम के दम में बर्बादी, हो गई दम के दम में बर्बादी। छिन गई हाय मेरी आज़ादी, क्या बताऊं कहाँ कहाँ बेचा, दाल मंडी में मुझको जा बेचा। एक ज़ालिम से वहाँ पड़ा पाला, जिसने चक्की में मुझको दल डाला। हुआ तकदीर का लिखा पूरा, हुआ तकदीर का लिखा पूरा, दोनों पार्टों ने कर दिया चूरा। न सुनी मेरी आह और ज़ारी, न सुनी मेरी आह और ज़ारी, खूब बनिए ने की ख़रीदारी। छाना छलनी में छाछ में फटका, छाना छलनी में छाछ में फटका। कैद खाना मेरा बना मटका, कैद खाना मेरा बना मटका। चलिए मुख्तसरन मैं अब इसकी तशरीह किए देता हूँ ताकि समझने वालों के लिए आसानी हो जाए। एक लड़की बघारती है दाल। यहाँ पर एक लड़की को मर्जा रखा है और इसी के इर्द गिर्द ये सारी दाल की फरियाद को शायर ने लपेटा है। तो एक लड़की बघारती है दाल, जैसा कि घर में बघारते हैं लोग, औरतें बघारती है दाल, दाल बघारना यानी फ्राई करना। दाल करती है अर्ज़ यूँ अहवाल, दाल अहवाल के माने हालत, हालत की जमा है अहवाल। दाल करती है अर्ज़ यूँ अहवाल यानी दाल इस तरीक़े से अपनी हालत बयान करती है। एक दिन था हरी भरी थी मैं, वो कह रही है कि एक दिन मेरे पर ऐसा था कि मैं हरी भरी थी, सारी आफात से बरी थी मैं, यानी सारी मुसीबतों से मैं बरी थी, कोई परेशानी मेरे ऊपर नहीं थी। और कहाँ? खेतों में हरी भरी थी। था हरा खेत मेरा गहवारा, फिर वो कह रही है कि हरा खेत मेरा गहवारा था जहाँ हम रह रहे थे और वो मेरी जाए पैदाइश थी। वो वतन था मुझे बहुत प्यारा, वो वतन यानी वो रहने की जगह मेरे लिए सबसे अच्छी थी
और मैं बहुत अच्छी तरीके से वहाँ रह रहा था। पानी पी पी के थी मैं लहराती, पानी पी पी करके, चाहे बरसात के पानी हो या इसी तरीके से किसान जो बोरिंग वगैरह से पानी डालते हैं, तो उन पानियों को पी पी करके वो कह रही है कि मैं लहराती थी। धूप लेती कभी हवा खाती, धूप आती थी, सूरज की धूप से वो धूप लेती थी और उसके बाद हवा भी खाती थी। मेह बरसता था झोंके आते थे, यानी बारिश बरसती थी और झोंके आंधी तूफ़ान के आते थे। गोदियों में मुझे खिलाते थे, और वो जब झोंके आते थे तो उसकी वजह से ये इनकी बालियाँ हिलती थी, तो वो कह रहे हैं उसको, इस हिलने को इस बात से ताबीर कर रहे हैं कि वो गोया कि मुझे झूलों की तरह झुला रहे थे गोदियों में मुझे खिलाते थे। यही सूरज ज़मी थे माँ बाबा, यानी सूरज ज़मीन माँ बाबा थे। क्यों? इसलिए कि सूरज मेरी देख रेख करते थे और इसी तरीके से ज़मीन भी मेरी देख रेख करती थी और सूरज भी देख रेख करता था। यानी कोई भी ज़रूरियात पूरी अगर मुझे करनी हो तो सूरज से और ज़मीन वगैरह से हमारी ज़रूरियात पूरी हो जाती थी। जिस तरीके से माँ और बाप अपने बच्चों की परवरिश करते हैं और सारी मुसीबतों के हल के लिए वो दोनों काफ़ी हुआ करते हैं बच्चों के लिए, इसी तरीके से ज़मीन और सूरज हमारे लिए माँ बाबा थे कि हमारी सारी मुसीबतों और परेशानियों को वो दूर कर दिया करते थे। मुझसे करते थे नेक बर्तावा, यानी जिस तरीके से माँ बाप नेक बर्ताव करते हैं, ये सूरज और ज़मीन मुझसे अच्छा बर्ताव कर रहे थे, नेक बर्तावा। जब किया मुझको पाल पोस बड़ा, यानी जब ज़मीन और सूरज ने मुझे पाल पोस बड़ा कर दिया। आह जालिम किसान आन पड़ा, फिर अफसोस के साथ वो कह रही है दाल, आह जालिम किसान आन पड़ा, कि जालिम किसान क्या कर गया जालिम किसान आ गया। गई तकदीर यक बयक जो पलट, यक बयक यानी अचानक, फ़ौरन। गई तकदीर, तकदीर कहते हैं पोशीदा चीज़ को। गई तकदीर यक बयक जो पलट, यानी मेरी तकदीर अचानक से यक बयक पलट गई। खेत का खेत कर दिया तलपट, यानी पूरे का खेत का खेत उसने क्या कर दिया, तबाह व बर्बाद कर दिया, ताराज कर दिया और काट दिया। किसने? किसान ने, इस जालिम किसान ने। खूब लूटा धड़ी धड़ी करके, यानी उसने फिर किसान ने काटने के बाद धड़ी धड़ी करके, या धड़ी धड़ी यूँ समझ लीजिए कि बोझ बोझ करके उसने मुझे लूट लिया और जल्दबाजी की इस लूटने में। मुझको गोनों में ले गए भर के, गोनों कहते हैं बोरों को, मुझको गोनों में ले गए भर के, लूटने के लिए गोनों में भर के ले गए। हो गई दम के दम में बर्बादी, यानी फ़ौरन हो गई, देखते मेरी बर्बादी हो गई। छिन गई हाय मेरी आज़ादी, यानी जिस तरीके से मैं लहरा रही थी, खेतों में आज़ाद थी, ये सारी की सारी आज़ादी मेरी छिन गई। उस पर अफसोस करके कह रही है दाल, छिन गई हाय मेरी आज़ादी, क्या बताऊँ कहाँ कहाँ बेचा। फिर वो कह रही है दाल कि क्या आपको मैं अपनी हालत बताऊँ कि कहाँ कहाँ इसने, किसान ने मुझे बेचा। दाल मंडी में मुझको जा बेचा, इसने मुझे जाकर दाल मंडी में बेच दिया। एक ज़ालिम से वहाँ पड़ा पाला, फिर वहाँ दाल मंडी में मुझे एक ज़ालिम से पड़ा पाला, जिसने चक्की में मुझको दल डाला, चक्की में ले जा कर के उसको दल दिया और चूरा चूरा कर दिया। हुआ तकदीर का लिखा पूरा, यानी जो तकदीर मेरे लिए लिखी थी वो तकदीर का लिखा पूरा हो गया कि मेरी आज़ादी भी छिन गई जालिम किसान से, और जालिम शख्स से एक जगह पाला पड़ा और उसने मुझे चक्की में दल डाला। तो ये गोया कि मेरी तकदीर थी जो पूरी हो गई। दोनों पार्टों ने कर दिया चूरा, यानी चक्की के दोनों पार्टों ने मुझे कर दिया चूरा। कौन कह रही है? दाल। न सुनी मेरी आह और जारी, यानी मैं चूर हो रही थी चक्की के दोनों पटों के दरमियान, लेकिन मेरी आह और जारी उसने नहीं सुनी, उस जालिम शख्स ने, कि मैं रो रही थी, चिल्ला रही थी और दो चक्कियों के बीच पिस रही थी, लेकिन उसने मेरी आज़ादी का कुछ ख्याल नहीं किया और मुझ पर रहम नहीं किया। खूब बनिए ने की ख़रीदारी, उस पर ये कह रहे हैं कि जले पर नमक, ये कि मेरी
एक तो आज़ादी छिन गई, उसके बाद पाटों से चूरा कर दिया, और उस पर वहीं पर नहीं छोड़ा बल्कि बनिए ने फिर मुझे ख़रीद लिया, ख़रीदारी की। छाना छलनी में छाछ में फटका, छलनी में छलनी में छनते हैं दाल को छल करके, उसके बाद ये किया कि छाछ में फटक लिया, और कैद खाना बना मेरा बना मटका। तो कैद खाना फिर मेरा मटका बन गया, जो मेरे लिए जेल था, और मैं वहीं रहने लगी। तो ये थी बहुत मुख्तसर सी तशरीह जो मैंने जल्दी जल्दी कर दी है। उम्मीद है कि आप सबको ये बात और मेरी ये तशरीह थोड़ी अच्छी लगी होगी। तो आखिर में आप सबों से ये गुजारिश है कि मेरी वीडियोज़ को फैला दें और देखने वालों तक ज़रूर पहुँचाएँ, और आप लोग ज़रूर पढ़ें। अगर आप पढ़ेंगे तब जाकर के हमारी इस मेहनत का मुझे कुछ समरा मिलेगा, और मुझे लगेगा कि मैंने किसी हैसियत से उर्दू की थोड़ी और अदना सी खिदमत मैंने की है। तो इस मिशन में हमारा साथ दें ताकि हमारी हिम्मत अफजाई होती रहे, और आगे चल के हम इन वीडियोज़ को मज़ीद बड़े स्तर पर पहुंचा सकें आप लोगों तक, और खूब बड़ा काम कर सकूं। इसके लिए आप सबों की दुआओं का तालिब हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।